And shifting our focus back to the biggest story that we're tracking today, that of the Gyanvapi verdict, viewers, where in fact we were seeing how security has been tightened in Varanasi ahead of the district court order that is all set to come out today. And we are seeing the kind of extra police deployment that has also been done. But let's viewers first listen in to the petitioner Sohan Lal on the Gyanvapi verdict that is expected today. यह आने वाला आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है और आज का दिन हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए गौरवशाली दिन है। मैं इस दिन के लिए आह्लादकारी हूँ, हर्षित हूँ, प्रफुल्लित हूँ। बिल्कुल, मौसम भी आज काशी में बारिश वाला दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान इंद्र भी जो है हर्षित हैं और यह देवाधिदेव महादेव प्रभयंकर शंकर से प्रार्थना भी करते हैं कि यह दिन हम काशीवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए हर्षित का दिन हो। सोहन लाल जी, उत्सुकता भी है क्योंकि एक लंबी लड़ाई, एक लंबी जिरह चली है और लगातार कोर्ट की ओर से फटकारा गया था मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि बार बार एक ही दलील हर एक डेट पर रखी जा रही थी। आगे भी वो डेट पर डेट की मांग कर रहे थे। तो कितने ज्यादा आप लोग पुख्ता हैं कि आपकी दलीलें मजबूत रही हैं और उस आधार पर यह फैसला आने वाला है? आधार आपके क्या कह रहे हैं, अगर आप कुछ मुख्यतः बताएं। हम 38 साल से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस समय हमारा नारा था ज्ञानवापी नंदी करे पुकार, भोले बाबा का हो उद्धार। और मुस्लिम समाज का इसीलिए खारिज होने वाला है क्योंकि वह 19 वर्षिप एक्ट और जो है वक्फ बोर्ड पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया रहता। 19 वर्षिप एक्ट इसलिए लागू नहीं होता कि 1993 तक व्यास जी का पूरे तहखाने पर जो है दर्शन पूजन का अधिकार हो रहा था और वक्फ बोर्ड भी लागू नहीं होता यहाँ पर इसलिए कि 1936 मुकदमा नंबर जो है 62 1933 में भी खारिज हो गया था, जिसको लेकर के वह 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी खारिज हो गया और अंततः वक्फ बोर्ड यहाँ पर साबित नहीं होता, इसलिए वह खारिज होने वाला है। हिंदू समाज की विजय होने वाली है। वह 2 बजे के बाद माननीय न्यायालय जिला जज फैसला सुनाने वाले हैं जो हम लोग के लिए आह्लादकारी होगा। धार्मिक आधार पर ये पूरा जो याचिका है वो रखी गई थी 5 महिलाओं के द्वारा कि गौरी श्रृंगार पूजा का अधिकार हमें मिलना चाहिए क्योंकि ये हमारा अधिकार, यहाँ पूजा अर्चना 1991 के पहले से होती रही है और ये हमारा अधिकार है जो हमें आप दीजिए। लेकिन इस मामले को लेकर जब सर्वे होता है, कमीशन बनता है, सबसे पहले मुझे याद है आप ही बाहर आए थे और आपने कहा था कि महादेव के दर्शन हो गए। वो शिवलिंग दिखने के बाद में वो आकार जो कलाकृतियां दीवारों पर बनी रही, उसके बाद आप लोगों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा कि यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सामने आ सकती हैं। हाँ, जैसे ही बाबा का प्रकटीकरण हुआ और सर्वे के दौरान वहां पर जो करीब 35 फीट लंबा त्रिशूल, पत्थर के त्रिशूल की कलाकृतियां, कमल के पुष्प कृतियां, शंख चक्र गदा पीपल के पत्ते और तो सारे साक्ष्य वहां प्रमाण थे। हम लोग का उत्साह और हिंदू समाज का उत्साह बुलंद हुआ और तो और जब तक अब तक जो है नहीं जानते थे और उसके बाद जैसे ही हमने बाहर निकले हम कहे बाबा मिल गए और आज पुनः कह रहे पहली बार कि यह आने वाला विजय, यह बाबा विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का बीजारोपण का आज दिन होगा। शिलान्यास बीजारोपण का आज दिन होगा। जाहिर बड़ी बात आपने कही है और आगे चूंकि लंबी लड़ाई है, अगर फैसला मान लीजिए आज आपके पक्ष में आता है, जैसा आप कह रहे हैं कि दलीलें हमारे पास मजबूत हैं, आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसको लेकर बार बार मुस्लिम पक्ष दलीलें रख रहा है वो आपके पक्ष में आने वाला है? क्योंकि उनका ये कहना है कि लागू नहीं होता, लेकिन आप कह रहे हैं कि तमाम सबूत हमने पेश किए हैं कि 93 तक व्यास जी वहां पर पूजा अर्चना करते थे। 19 वर्षिप एक्ट वहां इसलिए नहीं लागू होता कि 3 ग जो है उसकी धारा में 3 ग के अनुसार ये होता कि 100 वर्ष पूर्व अगर उसका धार्मिक स्टेटस जो है जो भी रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वह है तो लागू होता है। तो वहाँ ज्ञानवापी में धार्मिक स्टेटस हिंदू जो है धार्मिक जो है हिंदू पद्धति का है क्योंकि 93 तक व्यास जी थे और तो और वहाँ सैकड़ों वर्षों से जो है ज्ञानवापी के अवशेष सारे प्रतीक चिन्ह, पूजा अर्चन होते रहते, सारे प्रतीक चिन्ह हिंदू सनातन धर्म के बड़े पड़े। इसी आधार पर हम बार बार कहते हैं कि वह मंदिर है, वह मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। And there you have it, viewers. The petitioner we just heard in the Gyanvapi case and the salient points that have been discussed during the course of the legal arguments that have been presented before the court. And we will now see that the verdict today that is all set to come out, and because of which there is added security personnel that has also been deployed in Varanasi.